जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, आज 1:32 के ऊपर मुद्रा सेशन है। पार्ट्स में रखा जाएगा थोड़े थोड़े लोगों को जोड़ करके, क्योंकि इकट्ठे एक साथ 30 से 35 लोगों को मुद्राएं देना असंभव सा हो जाता है, शक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाती है। तो सभी लोग जो जो मुद्राओं के लिए जुड़े हुए हैं, कृपया करके इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके पास में लिंक आ जाएगा और उसी के माध्यम से ज्वाइन होएगा। भूकंप एक चेतावनी, लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, और इस बार के ये भूकंप हम लोगों को कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। तो कौन कौन से वो स्थान हैं जहाँ पे इस समय के ऊपर भूकंप को लेकर के बड़ी चेतावनी आप लोगों को दी जा रही है, कौन कौन सी ऐसी डेट्स है जिनके अंदर संभवतः हम लोगों को ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक संवेदनशील हालातों का जन्म हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये सारा डिस्कशन करूंगा। वैसे तो संडे को हम लाइव सेशन रखते हैं, लेकिन आज मुद्रा सेशन में बिजी होने की वजह से लाइव सेशन नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है। तो वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय, सीमा और स्थान तीनों के बारे में जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो ध्यानपूर्वक देखते हुए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि ऐसी ही सतर्कवाणी के माध्यम से दी जा रही जानकारी आप लोगों के सामने समय के साथ पहुंच पाए और आप लोग उसका फ़ायदा भी उठा पाए। लगातार भूकंप आया, अभी हम लोगों ने परसों वीडियो दिया था, उसके बाद में फिर से दिल्ली के अंदर 4 पॉइंट कुछ तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। और इस समय के ऊपर दो चीज़ों ने बहुत बड़े तौर के ऊपर आफत मचा रखी है। नंबर 1 बारिश, नंबर 2 भूकंप। अब लोग कहेंगे कि बारिश मॉनसून का सीज़न है, लेकिन इस बार की बारिश की तीव्रता कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे औसतन बारिश जो है वो 102 से नीचे हुआ करती थी, लेकिन इस बार बारिश 634% ज़्यादा बारिश हुई है केवल और केवल उत्तराखंड में। दिल्ली के अंदर एक ही दिन के अंदर, गुड़गांव के अंदर एक ही दिन के अंदर 400 से ज़्यादा प्रतिशत बारिश का होना, गाड़ियाँ तैरने लग गई। और अब ये समझ रहे हैं कि भूकंप जो आफत मचा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो एक के बाद एक स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है हमारे सामने, बार बार फिर से ये भूमि के कंपन को आकर्षित कर रही है। और भूमि में होने वाली कंपन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस समय ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि खासतौर के ऊपर शनि, मंगल और राहु इस समय के ऊपर पैरेलल डायरेक्शन के अंदर ट्रांजिट मोड में चल रहे हैं, जिसके अंदर गुरु और बुध भी साथ निभा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा, ये कहिए कि ग्रहों की एक ऐसा संबंध बना हुआ है जो इस समय पर भूमि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व को हरकतों में लेकर के आता है। जब भूमि तत्व एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब है लोगों को दुनिया के अंदर बहुत बड़े केओस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर भूमि का फटना, भूमि के अंदर बड़े स्तर के ऊपर दरारें आ जाना, भूमि का धंसना, और मंगल और राहु के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाली जमीन में गर्मी जो बार बार हलचलों का काम करे। कई स्थानों के ऊपर आप लोगों को ज्वालामुखियों के अंदर बार बार भूकंप के झटके महसूस हों और ज्वालामुखियों के फटने की आशंका दिखाई दे जाए, खास तौर के ऊपर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। और इस समय के अंदर विस्फोटक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आएँ। किसी डैम के अंदर बड़ी दरार आ जाना, किसी डैम के गेट का ना खुलने के कारण नुकसान होना, या फिर किसी पुल के हादसे का शिकार होना, जैसे अभी थोड़े समय पहले गुजरात के अंदर हुआ था, जिसके बारे में चेतावनी मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी थी। ये सैकड़ों की संख्या में लोगों को पीड़ित करता हुआ नजर आता है, और सैकड़ों का मतलब है आंकड़ा हजारों में पहुंच सकता है। तो इस समय के ऊपर ये घटनाक्रम जो बन रहा है, ये दिखा रहा है कि जलीय आपदा
जिसके अंदर भारत के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसमें चाइना, टेक्सास, इंडोनेशिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ी वेस्टर्न के अंदर नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत बड़ी आफत के अंदर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंसानों के ऊपर ये श्रृंखला का जो निर्माण हो रहा है, ये भूकंपीय गतिविधियों की एक बहुत बड़े तीव्रता के आने वाले भूकंप की चेतावनी के रूप में देखने को मिल रही है। अब इस समय के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशंस की, तो जो छोटे भूकंप है वो 3.8 से 4.9 के हेरफेर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर जो बड़े भूकंप की इक्वेशन बन रही है, ये दिखा रही है कि 5.5 से लेकर के 7.2 तक का भूकंप जो हज़ारों लोगों को नुकसान पहुंचाए, ये कारण बन सकता है बहुत बड़े एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, जो अर्थ मोमेंटम के कारण क्रिएट होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। तो यही श्रृंखला, इसके अंदर भारत के अगर मैं क्षेत्रों की बात करूं तो सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो मंडरा रहा है अंडमान निकोबार के ऊपर। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, और कौन से वो जगह है जहाँ पर भारत के अंदर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो बड़े तौर के ऊपर आने वाला ये अर्थ मूवमेंट हम लोगों को कई प्रकार से, कई कारणों से शनि के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली घटनाओं को हम लोगों के सामने लाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बारे में डेट्स के अंदर जो चेतावनी मैंने आप लोगों को दी है, उन डेट्स को याद कर लीजिएगा, एक बारी दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब बात करते हैं भारत के स्थानों की। तो भारत के अंदर शुरुआत होती हुई नज़र आती है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के कुछ इलाके जो बार बार भूकंप की चपेट में आ सकते हैं, कश्मीर में बड़े लैंडस्लाइड्स प्रबल रूप से कारक बना सकते हैं। उत्तराखंड जहां पर मैं रह रहा हूं, इसमें कुमाऊं रीजन, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर के आसपास के क्षेत्र, पिथौरागढ़, और इससे आगे अगर मैं बढ़ता हूं उत्तरकाशी, और आगे बढ़ते हैं तो टिहरी, यहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी हलचलें पैदा हो सकती हैं। अगर बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में मंडी, कुल्लू, भुंतर, मनाली, स्पीति वैली, ये सारे के सारे क्षेत्र, रोहतांग वैली, ये इस समय के ऊपर हिमाचल में बड़े खतरे को, आशंका को दिखा रहे हैं। इससे आगे हम बात करते हैं तो मणिपुर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली दिल्ली के अंदर भूकंप की घटनाएं देख सकती हैं। जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मिज़ोरम, इसके साथ साथ हरियाणा के वो बॉर्डर जो पंजाब के साथ और यूपी के साथ अटैच्ड होते हैं, उन स्थानों के ऊपर, यूपी में गाजियाबाद के साथ साथ लखनऊ, ये वाले क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सबसे ज़्यादा मेजर हाईलाइट रहने वाले राज्य हैं भारत के अंदर, जिन स्थानों के ऊपर भूकंप की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और भारत के पड़ोसियों में नेपाल के अंदर ऑलरेडी जो चेतावनी दी थी वो सत्य साबित हो गई है। भूटान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तानी सीमा क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं, ये बहुत बड़े भूकंप को फिर से आकर्षित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद यही करूँगा कि ये बड़ा भूकंप ना आए। तिथि वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दी हुई है, रिपीट कर देता हूँ मैं। तिथियों में जो मैंने आप लोगों को पहले से बताया है, इसमें है 9, 10, 11, 12, जिसमें 12 तारीख और 10 तारीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद 17, 18, 19 में से 19 तारीख मैंने हाईलाइट करी हुई है और 17 तारीख हाईलाइट करी हुई है। 21, 22, 23 में से 22 और 23 तारीख हाईलाइट करी हुई है। 7 तौर के ऊपर 25 से 28 तारीख मैंने आप लोगों को बता रखी है। और ये जो घटनाएं घटित होती हुई नज़र आती हैं, ये संध्या काल के पश्चात घटनाएं घटित होती हुई नज़र आती है। मतलब ये कहिए कि दोपहरी के बाद का 2:13 के बाद का समय मेरे को इन स्थितियों को लाता हुआ और गंभीर हालातों को जन्म देता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा आज ये जानकारी स्पष्ट रूप से धीरे धीरे जो समझाई है समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाली जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगा सभी लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।